निमसेट 2026। हम सभी का सपना होता है कि हम एमसीए परस्यू करें फ्रॉम टॉप एनआईटीज, फ्रॉम टॉप ट्रिपल आईटीज एंड सो ऑन। लेकिन आप सभी का सपना पूरा हो सकता है। सपना पूरा करने के लिए आपकी डेस्टिनेशन ये होनी चाहिए, निमसेट क्वालिफाई करना होगा हमें इसी साल 2026 में, और जिसके लिए बचे हैं आखिरी के 60 दिन। अब इन 60 दिनों में हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या स्ट्रैटेजी फॉलो करनी है, क्या रोड मैप फॉलो करना है, वो सब मैं आपको आज के इस वीडियो में बताने वाली हूँ। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस प्लेटफॉर्म सीयूईटी पीजी अड्डा। मैं हूँ आपकी मैथ्स एजुकेटर नेहा, और आज बात करते हैं कि निमसेट जैसे हेवी एग्जाम में जिसमें कंपटीशन तो बहुत है लेकिन सिलेक्शन रेशियो बहुत ज़्यादा कम है, अब इतने कम सिलेक्शन रेशियो में कैसे हम अपनी सीट बनाएं एनआईटी के अंदर, कैसे हमारा सिलेक्शन होगा एक टॉप ट्रिपल आईटी के अंदर, कैसे हमें हमारी ड्रीम कॉलेज, हमें हमारा ड्रीम यूनिवर्सिटी मिल रहा होगा। उन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है कि आखिरी के 60 दिनों में आपको बिल्कुल फोकस्ड रह के, बिल्कुल बाकी सारे डिस्ट्रैक्शन अवॉइड करके वैसी पढ़ाई करनी है जो आपने शायद आज तक अपनी जिंदगी में नहीं कर रखी होगी। एंड अगर तुम तैयार हो तो जल्दी से कमेंट कर दो दैट यस मैम वी आर रेडी टू क्रैक निमसेट एग्जाम 2026। चलो देन बात करते हैं। तो मैं आप लोग के लिए लेकर आई हूँ 3 सिंपल स्टेप्स जो कि आप लोगों को डेफिनेटली करने ही करने हैं इन लास्ट 60 दिनों के अंदर, सो दैट आपको 7 दिनों बाद खुद के अंदर एक कॉन्फिडेंस सा महसूस होगा कि यस हम लोग ने ये सब फॉलो किया एंड इट वर्कड आउट। तो स्टार्टिंग विथ 3 सिंपल स्टेप। सबसे पहला स्टेप आ जाता है रिवीजन। अब देखो, मुझे पता है आपने साल भर जो कुछ भी पढ़ रखा है दैट इज मोर देन इनफ, ट्रस्ट मी दैट इज मोर देन इनफ। तो मैं अब कुछ भी नया पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आखिरी के 60 डेज मुझे पता है आप लोग का पूरा सिलेबस नहीं हुआ होगा। जो निमसेट का टॉपर होता है वो खुद भी पूरा सिलेबस नहीं पढ़ के जाता। आपको वो सिलेबस पढ़ना है जो 80% ऑफ द टाइम्स रिपीट हो रहा है, मतलब आपको 100% सिलेबस ना पढ़ के सिर्फ 80 to 85% ऑफ सिलेबस को बढ़िया तरीके से पढ़ना है। 80% सिलेबस को 100% की तरह पढ़ोगे, डेफिनेटली यू विल गेट मैक्सिमम मार्क्स। किसी भी टॉपर के खुद में 1000 में से 1000 मार्क्स आते ही नहीं है। आपको बस इतना ध्यान रखना है जो टॉपिक्स मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रहा है एनालाइज करके आपको उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर बहुत ध्यान देना है। ठीक है, हमें पूरा सिलेबस पढ़ने की जरूरत नहीं है। हो सकता है आप में से कुछ लोगों ने पूरा सिलेबस भी पढ़ रखा हो। अभी बस समय इतना है कि आपने जितना भी पढ़ रखा है उसका मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है, क्योंकि निमसेट का सिलेबस बहुत वास्ट होता है। इसमें 4 मेजर सेक्शंस होते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट होता है मैथमेटिक्स, देन कंप्यूटर अवेयरनेस, देन लॉजिकल रीजनिंग एंड देन इंग्लिश। अब इतने सारे सिलेबस में मुझे 100% पता है कि तुम में से कोई भी पूरा सिलेबस नहीं पढ़ सकता, कोई भी नहीं पढ़ सकता। हाँ, तुम पढ़ सकते हो अगर तुमने से ड्रॉप ले लिया हो या तुमने कुछ अलग से कुछ बैच वगैरह ले रखा हो, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट अदरवाइज इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि तुम पूरा सिलेबस पढ़ो। जितना पढ़ रखा है ठीक है उतना, लेकिन उसी को मल्टीपल टाइम्स रिवीजन जरूर करते रहना। क्योंकि अगर मैं मैथ्स की बात करूँ तो मैथ्स में इतनी सारी हैवी चीजें होती है कि हम भूल जाते हैं। तुम आगे का पढ़ोगे पीछे का भूलते जाओगे तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा। सो इट्स इंपॉर्टेंट कि तुम मल्टीपल टाइम चीजों को रिवाइज करो। सेकेंड चीज आ जाती है PYQs। मार्क माई वर्ड्स, लिख के ले लो, PYQs आर लाइक योर बाइबल। बाइबल ऐसी किताब है, तुम उसको जितनी बार पढ़ोगे तुम्हें उतनी बार कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। सिमिलरली इज द केस फॉर PYQs। जितनी बार तुम PYQs पढ़ोगे तुम्हें इतनी बार कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। अब मैं तुम्हें यहाँ पर ये नहीं बोल रही हूँ कि तुम्हें PYQs को रट लेना है, नो। PYQs को समझ समझ के प्रैक्टिस करने की कोशिश करो। जितनी बार कर सकते हो उतनी बार PYQ से क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो। तुमने रिवीजन तो कर लिया, लेकिन अगर तुम्हारे सामने कुछ क्वेश्चन आ रहे हो तुम उसमें अप्लाई नहीं कर पा रहे हो कॉन्सेप्ट्स को, फिर तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा, क्योंकि एग्जाम में तो हमें क्वेश्चंस देखने हैं, हमें MCQ सॉल्व करना होगा। तो इंपॉर्टेंट है कि तुम PYQs के थ्रू अपने कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई करना सीखो। एंड देन आ जाती है थर्ड थिंग, दैट इज टेस्ट सीरीज। अब तुमने रिवीजन कर लिया, तुमने PYQs की प्रैक्टिस कर ली, तुम्हारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो गए, लेकिन अगर मेरे पास कुछ न्यू सेट ऑफ क्वेश्चंस आते हैं विद इन लिमिटेड टाइम फ्रेम, क्या मैं उन सेट ऑफ क्वेश्चंस को परफॉर्म कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रही हूँ? ये सारी के सारी रियलिटी चेक, ये चेक कि मेरे जो नेगेटिव मार्क्स हैं वो किधर कट रहे हैं, व्हाट आर माय वीक टॉपिक्स, व्हाट आर माय स्ट्रॉन्ग टॉपिक्स, ये सब कुछ आपको बताने वाला है टेस्ट सीरीज। सो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आखिरी के 60 दिनों में आप बढ़िया तरीके से टेस्ट सीरीज देना शुरू कर दो। 60 डेज, लास्ट के 60 डेज बहुत क्रूशियल होते हैं, और इन 60 डेज में तो तुम्हें टेस्ट सीरीज अगर अभी तक नहीं स्टार्ट करी तो बहुत लेट हो, अभी क्या भी शुरू कर दो, तुरंत इस वीडियो के बाद जाओ और एक टेस्ट देना शुरू कर दो। ठीक है, तो टेस्ट सीरीज तुम्हें देनी है लास्ट 60 डेज में। ये मिस कर दिया तो फिर ट्रस्ट मी नो, आई मीन टेस्ट सीरीज बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट है फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम। निमसेट के लिए तो भाई ये बेयर मिनिमम है। ठीक है, लेकिन
लेकिन इफ यू आर समवन जिसने अभी तक, ऐसा होता है ना कि अच्छे से पढ़ाई नहीं करी है, या फिर आपको समझ में नहीं आ रहा कि हम रिवीजन कैसे करें, आपने कोई टेस्ट सीरीज नहीं ले रखी है, आपको समझ में नहीं आ रहा जब पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस आते हैं तो हम किस तरीके से अप्लाई करें, तो क्या अभी पॉसिबल है? क्या अभी अगर हमने उतने अच्छे से पढ़ाई नहीं करी थी, हम एक प्रॉपर रिवीजन हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारा सिलेबस भी 80% भी कंप्लीट नहीं हुआ है, तो क्या अभी पॉसिबल है कि निमसेट 2026 में हम बढ़िया तरीके से परफॉर्म करके अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में जा सके? यस, ट्रस्ट मी, द आंसर इज अ बिग येस, इट इज पॉसिबल गिवन दैट तुमने ठान लिया है कि हाँ मैं मेहनत करने को तैयार हूँ। अगर तुम मेहनत करने को तैयार हो तो हम तुम्हें मेहनत करवाने को तैयार है, क्योंकि करियर सेट आपके लेके आए मिशन निमसेट 2026, जिसमें हम ड्रोना क्रैश कोर्स तुम्हें देने वाले हैं, जिसके अंदर जितना भी मैं तुम्हें सिलेबस बताया उसका 100% क्रैश कोर्स, मतलब तुम्हें रिवीजन सब कुछ मिल रहा होगा, लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस होंगी, तुम्हें टेस्ट सीरीज मिल रही होंगी, जो भी टीचर्स ने नोट्स बनाए हैं तुम्हें वो सब मिल रहे होंगे। तुम्हें करना क्या है, सिंपली तुम्हें जाना है करियर सेटा की वेबसाइट पर, क्लिक ऑन दिस वेबसाइट, ऑल कोर्सेस में जाओ, CUET PG में जाना है, ठीक है, एंड तुम्हें यहाँ पर दिख जाएगा निमसेट का सेक्शन। व्हेन यू क्लिक ऑन दैट, देखो आ चुका है हमारा ये क्रैश कोर्स। नाउ ये क्रैश कोर्स आप सभी की डिमांड पर ही हम लेकर आए हैं, क्योंकि आप में से बहुत लोग डिमांड कर रहे थे कि मैम हमें रिवीजन नहीं हुआ, मैम हमने टेस्ट सीरीज नहीं लगाई है, हमें पीवाईक्यूज के क्वेश्चंस नहीं बन रहे, देन दिस इज द अल्टीमेट सोल्यूशन फॉर यू ऑल, ठीक है। देखो अभी प्राइस तुम्हें ज्यादा लग रहा होगा, अभी मैं बताती हूँ। तुमने बाय नाउ में क्लिक किया, एंटर दिस कूपन कोड NS10, ठीक है, एंटर किया, तुम देखो कितना हो चुका है प्राइस, इट इज जस्ट 2875। ट्रस्ट मी, 2 महीने, ठीक है, सिर्फ 2 महीने बाकी है। अगर तुम अभी भी ये सोच रहे हो ना कि नहीं यार मेरे को अपने पैसे नहीं इन्वेस्ट करने, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर तुम यहाँ पे ये बैच ले रहे हो तो अपने पैसे वेस्ट नहीं, तुम अपने पैसे इन्वेस्ट करो अपने फ्यूचर की तरफ, अपने फ्यूचर के लिए। अगर तुम्हें एक बैच लेने से तुम्हारी ड्रीम NIT, तुम्हारा ड्रीम IIIT मिलता है, तुम्हें वो चीजें सीखने को मिलती है, देन व्हाई नॉट, ठीक है। तो अभी तुम अपना टाइम ना वेस्ट करके इन्वेस्ट करो टू अ प्लेस जहाँ पे तुम्हें मल्टीपल बेनिफिट्स मिलेंगे। तुम्हें तुम्हारा ड्रीम कॉलेज मिल जाएगा, तुम्हें स्किल सीखने को मिलेगा कि टेस्ट सीरीज कैसे देने हैं, पीवाईक्यूज कैसे देने हैं, सारे के सारे एक्सपर्ट टीचर्स है, तुम टीचर्स के बारे में भी यहाँ पर जान सकते हो। ऑल द एक्सपर्ट फैकल्टीज आर हियर विद अस, ठीक है, सारी की सारी फैकल्टीज हमारे साथ है। सो नाउ थिंग्स आर कंप्लीटली अप टू यू। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू यूज द कोड NS10 ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट भी मिले, और फिर मैं खुद आपको पर्सनली गाइडेंस भी दे रही होंगी। निमसेट का एग्जाम मजाक नहीं है, टेक इट सीरियसली। आखिरी के 7 दिन बचे हैं। कमेंट करके मुझे जल्दी जरूर बताना कि आपको क्या लगता है कि आपका कौन सा सेक्शन वीक है, कंप्यूटर वीक है, मैथ्स वीक है, इंग्लिश वीक है, या तो लॉजिकल रीजनिंग में आपको दिक्कत जा रही है। मिलते हैं इसी के साथ हम अगले वीडियो में। टिल देन कीप स्टडीइंग, कीप हसलिंग, टेक केयर, थैंक यू।